10 थंब रूल ऑफ कॉलम। ओके, ये जो 10 थंब रूल है आपको लाइफ टाइम इम्पोर्टेंट होंगे इस वीडियो के बाद। ओके, ये साइट पर यहाँ पर कहाँ पे भी आपको जब आप भी यहाँ पर इंटरव्यू या फिर साइट में जाएंगे तो आपको ये थंब रूल आपको यहाँ पर हेल्प करेगा। ओके, सबसे पहले आता है स्टील रिक्वायर्ड इन कॉलम इज 2.5% टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट का 2.5% अब यहाँ पर स्टील लगेगा क्योंकि कॉलम में। ओके, कॉलम में 2.5 स्टील लगेगा एज रिक्वायर्ड इन टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट। ओके, सेकेंड नंबर पर आता है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार 12 mm। ओके, मिनिमम डायमीटर ओके 12 mm एंड फोर नंबर ऑफ बार शुड be used in column। okay, minimum 4 number of bar used in column and minimum diameter 12 mm and number of bar 4। okay, third number maximum steel required in column 60% of gross area of concrete। okay, maximum minimum 2. Standard 2.5। okay, steel required in column is equal to 66% of gross area of concrete। okay, gross area of concrete जितना भी इसका gross area of concrete है is equal to maximum steel required। okay, 6% यहाँ पर maximum steel लगेगा of concrete। okay, कॉलम के। 4 नंबर पर आता है मैक्सिमम डायमीटर ऑफ रेनफोर्समेंट बार इस कॉलम शुड नॉट मोर देन 50 mm। 50 mm से ग्रेटर देन इसका डायमीटर नहीं रहना चाहिए इन कॉलम में। ओके, कितना भी आपका ये हो मैक्सिमम 50 mm, उसके ऊपर नहीं होना चाहिए क्योंकि कॉलम कंक्रीट उसको ये नहीं कर पाएगा होल्डिंग। ओके, यहाँ पर इसलिए यहाँ पर 50 mm मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इज ओके मोर देन ओके नॉट मोर देन overlapping distance is longitudinal bar should not be less than 20 times the smallest bar diameter। okay, be 24 times smallest नहीं रहना चाहिए diameter of bar के। okay, नंबर 6 पर आता है मिनिमम साइज ऑफ कॉलम शुड नॉट बी लेस देन। ओके, मिनिमम साइज यहाँ पर 9 फुट हो गया गलती से, सॉरी, यहाँ पर 9 इंच बाय 9 इंच 9 बाय 9। ओके, 9 बाय 9 का कॉलम यहाँ पर शुड नॉट बी लेस देन। ओके, यहाँ पर कॉलम अगर होगा तो 9 इंच से यहाँ पर नीचे नहीं होना चाहिए मिनिमम। ओके, 7 मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टीरअप इज 60D और 16B। ओके, या फिर 300 mm whichever is less। ओके, 300 mm या फिर 16D और विड्थ। ओके, 8 नंबर पर आता है यहाँ पर मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड इन कॉलम मिनिमम। ओके, मैक्सिमम कितना था और मिनिमम ये आपको नोट करना चाहिए थंब रूल के हिसाब से। मिनिमम स्टील रिक्वायर्ड इन कॉलम 0.8% ऑफ ग्रॉस एरिया ऑफ कंक्रीट। ओके, मिनिमम 0.8। कॉलम साइज रिडक्शन। ओके, कॉलम साइज रिडक्शन मींस पर फ्लोर में 3 इंच से रिडक्शन होता है एंड या फिर पर फ्लोर में अगर आपको नहीं छोड़ना तो एक अल्टरनेट फ्लोर पे आपको 6 इंच तो यहाँ पर छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कॉलम यहाँ पर रिडक्शन करना चाहिए हमें एज फॉर गाइडलाइन। मैक्सिमम स्पेस बिटवीन 2 कॉलम ऑफ। ओके, 2 कॉलम के बीच में मैक्सिमम कितना चाहिए अगर इफ़ 9 बाय 9 का कॉलम है शुड नॉट बी मोर देन 4 मीटर। ओके, 9 बाय 9 का कॉलम होगा तो 4 मीटर से ज़्यादा उसकी यहाँ पर स्पेसिंग नहीं होना चाहिए 2 कॉलम के बीच का डिस्टेंस। ओके, अगर यहाँ पर कुछ तरीके से यहाँ पर स्टील का स्टील की रिक्वायरमेंट अगर बहुत होगी या फिर कुछ एरिया में अर्बन एरिया में अगर स्टील यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो कुछ लोग अब बाम्बू का या फिर यहाँ पर सही नहीं है यहाँ पर बिल्डिंग को यहाँ पर आप कोलैप्स कर सकते हैं। ओके, ये टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है तो इसको अवॉइड ही करें। ये सपोज ये कॉलम है, कॉलम को आप यहाँ पर दिख रहे हैं यहाँ पर खांचे मारा है। ओके, ये लेफ्ट साइड का जो कॉलम है एक पिक है उसको यहाँ पर मैंने रोटेट किया। ये हॉरिजॉन्टल बीम नहीं है, ये है कॉलम। ओके, यहाँ पर रोटेट किया। यहाँ पर आप इसको पैटर्न देख रहे हैं आपको यहाँ पर खांचे का, तो यहाँ पर 45 डिग्री को यहाँ पर हम इसको यहाँ पर खांचे मारते हैं। ओके, यहाँ पर कैसा है एक तरफ से यहाँ से
यहाँ से राइट से ये मारते हैं तो एक तरफ से लेफ्ट से। ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा है अल्टरनेट पे यहाँ पर प्लास्टर यहाँ पर इसको अटैच हो अच्छे तरीके से, यहाँ पे बाइंड हो, इसलिए यहाँ पर कॉलम को ही हम यहाँ पे खांचे मारते हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर को भी मारते हैं, लेकिन यहाँ पर कॉलम में कुछ ज़्यादा ही मारना पड़ेगा क्योंकि और इसकी डेप्थ ये छन्नी से और हथौड़ी से यहाँ पर मारते हैं इसको यहाँ पर। ओके, ये 45 यहाँ पर एंड अपोजिट डायरेक्शन से यहाँ पर 45 और अगेन अपोजिट डायरेक्शन से 45 ऐसा कर कर यहाँ पर कॉलम का मारते हैं। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह रिलेटेड सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड वीडियो अवेलेबल है जो कि आपको बहुत काम में आएंगे साइट में और या फिर इंटरव्यू में, तो आप ज़रूर देखिए क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत फ़ायदा होगा ये वीडियो से। ओके, तब तक के लिए जय हिंद। Okay, thank you so much for watching this video.